इंतखाबात में किसी सूरत ताखीर कबूल नहीं करेंगे। हल्का बंदियों के खिलाफ केसेस आम इंतखाबात के बाद सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुताल्लिक फैसला मुअत्तल कर दिया। कहा, इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, आम इंतखाबात की तारीख से मुल्क में इस्तेहकाम आया। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरखास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासिर होगा। इलेक्शन की तारीख को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हल्का बंदियों पर मुताद्दिद दरखास्तों पर दलाइल सुनने के बाद हुक्म इम्तना जारी किया था। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने भी वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। एलामिया जारी। कहा, आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौके फराहम किए जाएं। इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिया। कहा, आबादी के तनासुब से हल्का बंदियां भी शफाफियत पर सवालात उठा रही हैं। मुल्क भर में इलेक्शन शेड्यूल पर अमल दरामद शुरू। कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों के उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी का इजरा। उम्मीदवार कल से कागजात जमा करा सकेंगे। कागजात 22 दिसंबर तक मुतालिका रिटर्निंग अफसर के पास जमा करवाना होंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। एक कौमी और पंजाब की 2 नशस्तों के लिए कागजात हासिल किए। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों को 22 दिसंबर तक मखसूस नशस्तों की उम्मीदवारों की तरजीही फहरिस्त फराहम करने की हिदायत। 144 DROs की तरबियत भी आज मुकम्मल हो जाएगी। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिला वो अपने दागों को लेके नहीं चले तो हम कौन सा दाग लेके जाएंगे। दाग ये होता कि अगर हम इलेक्शन ना कराते। किसी के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर कोई पाबंदी नहीं। निगरां हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए पुरअज़्म। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा दाग ये होगा कि इलेक्शन ना कराएं। सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड होने या ना होने समेत कोई मखसूस दावा करने का हक रखती हैं। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। आम इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। इलेक्शन कमीशन का मुशीर अहद चीमा को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अहद चीमा गुज़िश्ता काबीना का हिस्सा रहे हैं, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को हिदायत जारी कर दी। फवाद हसन फवाद से मुतालिक समाअत जुमेरात को होगी। पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिक्स में एक पोलराइजेशन और एक हाइपर पार्टिजनशिप है। इसलिए हमने सियासत को इस मुल्क में तो जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया। खान साहब का तो खुद उसका सबसे बड़ा किरदार था। वो कहता था कि सब चोर है, मैं चोर से नहीं बात करूंगा। सियासतदान दायरे में काम करें तो बाकी इदारों को भी दायरे में लाया जा सकता है। सियासत को जाती दुश्मनी में बदलने में किरदार बानी PTI का है। बाद में आने वाली माशी टीम भी बहरान पर काबू ना पा सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, पुराने निज़ाम सियासत से मुल्क नहीं चलेगा। बोले, जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। तारीख और सियासत को दुरुस्त करने का बेहतरीन मौका है। सुप्रीम कोर्ट से शहीद कायद और अवाम को इंसाफ की उम्मीद है। पाकिस्तान का जो हाल है वो आपने अच्छी तरह देखा।
अब झूठ बोल के अगर वोट लेने हैं तो फिर क्या लिया? जो कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सबज झंडे की हम इज्जत करवाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सबज बाग था। अवाम से कभी झूठा वादा नहीं किया, झूठ बोलकर वोट लेने हैं तो क्या लिया? नया पाकिस्तान बनाने और तब्दीली लाने का दावा करने वालों ने अवाम से झूठ बोला, सब्ज बाग दिखाए, रियासत मदीना की बात की। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में नवाज शरीफ की पीटीआई पर तनकीद, कहा मुल्क में आइन तोड़ा जा रहा है, हम आइन तोड़ने वाले को हार पहनाते हैं। नवाज शरीफ ने मुल्क को एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन करने का वादा किया। पीटीआई की अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पॉपुलैरिटी है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और अवाम में कि हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करें, जिसको आप पॉलिटिकल पार्टी करें, जो पीडीएम का हिस्सा है। हम किसी भी मूड में नहीं, उनमें से किसी एक के साथ भी। हमारे सारे कैंडिडेट होंगे, हर कंस्टिट्यूएंसी से लड़ेंगे, अपने निशान पर लड़ेंगे, पहली कोशिश यही है। तहरीक इंसाफ का किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद न करने का ऐलान। आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, बुकला को टिकट जरूर देंगे, हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। शफाफ इंतखाबात की सूरत में तहरीक इंसाफ की फतह का भी दावा कर दिया। इलेक्शन कमीशन से 22 दिसंबर से पहले फैसले की इस्तदा की है, उम्मीद है बल्ले का निशान हमें ही दिया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन को बताया है कि 20 दिन में इलेक्शन कराने का कहा गया था, इतने कम दिन में तो इलेक्शन कमिश्नर नहीं बना सकते थे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तों की इलेक्शन कमीशन में समाअत मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान पर नोटिस के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्तों की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। समाअत जुमेरात को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब, सिंध और केपी की कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। जो लोग इलेक्शन से फरार की कोशिश कर रहे थे, उनकी साजिशें दम तोड़ गई हैं। मुल्क का सियासी और मुआशी मुस्तकबिल आम इंतखाबात से जुड़ा है। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की काफ लीग सिंध के सदर तारिक हसन से मुलाकात में गुफ्तगू। तालीम का जनाजा है, जरा धूम से निकले। बदी मदरसी किताबें फरोख्त के लिए कबाड़ की दुकान पर पहुंचा दी गईं। पहली से 10वीं जमात तक की किताबें शामिल। शहरियों की जमा होने पर रिक्शा ड्राइवर फरार। 1 माह पहले भी बदीन के सेम नाले से स्कूल की किताबें मिली थीं। महकमा तालीम का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। निगरान वजीर आला सिंध का निगरान वजीर आज़म को खत। सूबे में गैस की बंदिश पर शिकायत। मकबूल बाकर ने कहा, आइन के मुताबिक गैस पर पहला हक इस सूबे का है जहां गैस निकलती है। सूबे के तमाम सनती जोन्स में गैस की शदीद किल्लत का सामना है। मुतालिका हुक्काम की जानिब से कोई मुस्बत रद्द अमल भी सामने नहीं आया। मुल्क में मंकी पॉक्स से पहली हलाकत। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में ज़ेरे इलाज 40 साला मरीज इंतकाल कर गया। वजारत सेहत के मुताबिक शहरी सऊदी अरब से वापस आया और 1.5 माह से ज़ेरे इलाज था। मंकी पॉक्स और HIV के अमराज में मुब्तला था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कमांडर सेंटकॉम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से तरबियती राबतों को फरोग देने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशंस का भी दौरा किया। नायब ने बानी PTI के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर किया गया। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पेशावर हाईकोर्ट में ANP वुकला तंजीम और इंसाफ लॉयर्स फोरम में तसादुम। ANP वुकला का एहतजाज जारी था कि इंसाफ फोरम ने मुदाखलत की। वुकला की एक दूसरों पर मुक्के की बारिश। एक जख्मी। ANP वुकला तंजीम का मखसूस जमात को मुकदमात में खुसूसी रियायत देने का इल्जाम।
जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चीफ जस्टिस से उनके ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में निगरां वजीर आला मकबूल बाकर समेत हाई कोर्ट के जजेस और दीगर ने शिरकत की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, शेयर्स की फरोख्त के बायस 100 इंडेक्स में 2371 पॉइंट्स कमी, 100 इंडेक्स 62,833 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे सस्ता, कीमत 283 रुपये 1 पैसे हो गई। फी तोला सोने की कीमत में 400 रुपये का इजाफा, सोना 2,17,600 रुपये तोला हो गया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 6 माह में पहली बार सरप्लस में चला गया। माली साल 2024 में जुलाई से नवंबर में करंट अकाउंट का खसारा कम होकर 1.16% रह गया था। नवंबर 2023 में बरामदात और तरसीलात दोनों में बेहतरी आई। पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड सिम्स का मामला फिर सर उठाने लगा। पाबंदियां सख्त होने पर जालसाजों ने भी नित नए तरीके इजाद कर लिए। सिम्स रजिस्ट्रेशन के लिए अंगूठों के जाली निशानात के इस्तेमाल का इंकशाफ। 4 साल में सिलिकॉन अंगूठों पर 80,000 से ज्यादा सिम्स पकड़ी गईं। टंडो मोहम्मद खान में बच्चे से ज्यादती और कत्ल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। SSP के मुताबिक पुलिस ने गुज़िश्ता रोज वारदात में मुलव्वस मुलजिम महबूब खास केली को गिरफ्तार कर लिया, जिसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। पतोकी में 14 साल लड़की की मुबैना खुदकुशी। महल्ला रजाबाद में 17 साल लड़की ने जहर पीकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। कराची में पुलिस एहलकारों की ताजिर के घर डकैती का केस। DSP उमर तारिक बाजारी की जमानत मंजूर। मुलजिम को 1 लाख रुपए के मचल के जमा करने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पर 1.5 करोड़ से जायद की डकैती का इल्जाम है। कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस की इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत। सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया मुलजिमा सौमिया आसिम अदालत के सामने पेश। अदालत ने CCTV फुटेज से मुतालिक दरखास्त पर अगली समाअत में दलाइल तलब कर लिए। समाअत 13 जनवरी को होगी। फाइलर जो है ये तो हैं ही चोर सारे। ये हमारे बच्चों आने वाली नस्ल के लिए जो है ना इन्होंने तबाही करके रखी है। हर बंदा अगर टैक्स दे अगर तो हमारा जो है मुस्तकबिल बच्चों का भी हमारा भी सबका बेहतर हो सकता है। हर एक में हर शख्स में ये शऊर आ जाए कि मैं टैक्स दूंगा तो तभी मुझे ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो फिर हमारा मुल्क संवर जाएगा। नॉन फाइलर्स चोर और मईशत पर बोझ हैं। शहरियों का कहना है कि टैक्स फाइलर बनना चाहिए। नॉन फाइलर्स अपने आप को छुपा रहे हैं। टैक्स अदा करने से मईशत बेहतर और मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर फातिमा सना का एजाज। खवातीन सुपर स्मैश T20 में कैंटरबरी मैजिशियंस की नुमाइंदगी करेंगी। इब्तदाई 6 मैचेस के लिए साइन कर लिया गया। फातिमा सना ने कहा, न्यूजीलैंड में T20 लीग खेलना मेरे लिए एजाज है।